की, या बाहर निकलता है तो पेड़ों की, वो ऐसे वीडियोस बना के ना, उसकी आवाज वैसे ही बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बोलता है। वो कुछ ना कुछ बोल बोल के मुझे भेज देता है सुबह सुबह। आज उसने बहुत सुंदर, जैसे आसमान जैसा लग रहा था वैसे, और पेड़ों की फोटो भेजी है और लिखा है थैंक यू लॉर्ड फॉर सच अ वंडरफुल डे। तो मैंने कहा हाँ, मुझे पता चल गया, तो सुबह सुबह ग्रेटिट्यूड कर रहा आपने। Yeah, it is a beautiful day. Yes. Yeah. So who's going to read today's chapter? अच्छा, पहले मुझे ये बता दो, सबके बडीज बन गए कि नहीं बन गए? किसका बडी रह गया अभी? किसका बडी नहीं बना? मोहिता, you have a buddy? Mohita, do you have a हाँ buddy? जी, हाँ जी। Who's your buddy? दर्शन सर, दर्शन सर, दर्शन सर, आपके कितने बडीज हैं? है ना? सर के क्लोन्स बना लेते हैं। दर्शन जी, आपके पास कितने बडीज आ गए? Sir, you are on mute. Darshan sir, you are on mute. I'm also my dad's buddy, but I don't think families are allowed to be buddies. हाँ, so that's why I wanted you to just choose somebody else, because he's already got two buddies. Because see, okay, I'll choose somebody else then. Yeah, it's a commitment and it's a responsibility, na yaar. So Darshan ji is speaking something, but his audio is muted. दर्शन जी, आप म्यूट पे हैं? दर्शन जी, आप म्यूट पे हैं। मैंने कहा we are going to be ever young. Look at the people, they are getting younger day by day. By God, what's happening? Magic is happening actually. मैं ये पूछ रही थी, आपके पास 3 बडीज आ गए हैं, आप मैनेज कर पाएंगे 3 बडीज? मैं एक्चुअली उनको रोज कोशिश करता हूँ मना करने की, पर वो मानते नहीं है एक्चुअली, क्या करें उनका। हाँ, तो मैंने मोहिता को बोला that she can actually look for somebody else. You already have Bijal and Colonel Son. Actually, as far as I'm concerned, the entire family is my buddy. Anybody can approach me, anything which they want to clarify. I'll spend entire life for them actually. I'll do my best, and I want everybody to live a beautiful life. Yeah, we get your commitment, and you've been really generous and yes. very, yeah. And what you have created, look at this, how nice it's looking. Wow, kya baat hai. Yeah, I would request Deepshika and Monica also to please switch on your videos. Ranjan ji, Prakhar. आज मेरे ना पेन कुछ ज्यादा है, मैं लेटी हुई। अच्छा, कोई बात नहीं, वीडियो फिर भी ऑन करके अपने चेहरे की तरफ कर लो। That's fine. Yeah. Okay, so who's going to read today's chapter? And please, जिसने बडीज नहीं बनाए हैं, प्लीज बना ले और आज अपने अपने बडीज को कनेक्ट कर ले, because otherwise तो कोई पर्पस सॉल्व ही नहीं होगा ना इसका। Yeah? Right? Yes or no? Do you agree with me? कि अगर आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, तो this purpose of making buddies is not going to help. Yes or no? Do you agree with me? Yeah. Yes. Yeah. मैंने बात की थी कल सुशील से। हाँ। तो वो हॉस्पिटल में था, बोला कि हम आपसे बाद में बात करेंगे। फिर उसका फोन नहीं आया, तो मैंने रात में 9 बजे फिर फोन करा, तो वो यही कहने लगा कि अभी बहुत बिजी हूँ मैं, अभी मैं इधर कुछ ध्यान नहीं दे पाऊंगा। हाँ, उनका मैसेज आया है मुझे। तो आपके साथ दीपशिखा भी है ना? दीपशिखा ने भी आपका नाम लिखा था। दीपशिखा है, और सुमा ने भी बात की थी मुझसे। सुमा भी आज अटेंड नहीं कर पा रही है, कह रही थी कल भी नहीं करा था, आज भी नहीं करेगी। Okay, what is she dealing with? उसने ये नहीं बताया मुझे। फिर कैसे बड़ी हो आप? अब उसने नहीं बताया। तो आपको कनेक्ट ये ना, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए।
आप पूछेंगे कैसे? हम लोग ना लोगों के साथ ना बड़े सुपरफिशियल लेवल पे जुड़ते हैं इनिशियली। धीरे धीरे हमारी प्रगाढ़ता बढ़ जाती है और हम बन जाते हैं। बट ये ना एक आर्ट होता है कि आप किसी से मिले और उससे इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाएं कि आप और वो एक जैसे हो जाएं, मतलब एक हो जाएं। उससे उससे आपका कुछ छुपा ना हो, आपसे उसका कुछ छुपा ना हो। ये तब होता है जब आप ना जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हो उस बंदे की लाइफ में। तो जब आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं ना, तो वो झलकता है जब आप बात करते हो। तो कहीं ना कहीं हम खुद अपने आप को रोक लेते हैं, नहीं यार, अगर नहीं बताना चाहता कोई तो क्यों पूछे ना, उसको लगेगा मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुस रहा है। यस और नो? या बट वो ये बच्चे जो है ना वो ज्यादा बिजी हैं, हम लोग तो फ्री हो गए हैं। तो ये इतने बिजी हैं कि इन लोगों को बात करने की बहुत। दीपशिखा को भी कल मैंने कितना ज्यादा अप्रोच किया है, तब इससे बात हुई है। हाँ, तो ये ना, ये नहीं जो मैंने अभी बात करी, हम लोग जब लैंडमार्क में बात करते थे ना, तो हम ये कहते थे कि जब आपकी कमिटमेंट होती है ना किसी चीज के लिए, तो कोई चीज भी आपको रोक नहीं सकती है। तो अभी जैसे हम जिंदगी डिफॉल्ट वाली जिंदगी जीते आ रहे हैं ना, उसमें तो यही चल रहा है हमारा, नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो बहुत बिजी हूँ। और होते भी है बिजी, ये नहीं है कि नहीं बिजी होते हैं। बट जब हम किसी चीज के लिए कमिटेड होते हैं ना, फिर हम टाइम निकालते हैं। अगर आप ये बोल रहे हैं ना कि हम लोग रिटायर हैं या हम लोग बड़े हैं इसलिए हमारे पास टाइम है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दिस इज आवर कमिटमेंट which makes us get up in the morning and sit here. जितने लोग या भी यहाँ सेशन में बैठे हैं, सबके पास काम है, सबके सब देर तक सोना चाहते हैं, सबके सब, हो सकता है कोई रात को शायद 12-1 बजे सोया हो, फिर भी वो सेशन में है। और अगर वही लोग जो बोल रहे हैं ना कि हम बहुत बिजी हैं, अगर उनके ऑफिस का कोई काम होगा ना, तो वो पूरी रात बैठ के प्रेजेंटेशन बनाएंगे। और वो सुबह सुबह उठ के अपने तैयारी करके और आंखें मलते हुए बेशक उठेंगे, पर एकदम से अलर्ट होके ऑफिस जाएंगे कि मेरी आज ये प्रेजेंटेशन है। इट इज अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी कि आपकी लाइफ आपके लिए कितनी बड़ी प्रायोरिटी है। इट इज ट्रू। या तो ये जो हम कहानियां सुनाते हैं ना कि मैं बहुत बिजी हूँ, ये कहानियां हैं। हम लैंडमार्क में बोलते थे कहानियां, दीज आर ऑल स्टोरीज, बिकॉज आप इसके पीछे छुपना चाहते हो। या कहीं ना कहीं आप करना ही नहीं चाहते हो उस चीज को, इसलिए आप कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेते हो। और ये हम सब जानते हैं, हम अपनी पूरी जिंदगी में यही करते आए हैं, हम सबने यू किया आर है, राइट। हम यू सब ने आर किया राइट। है। जो करने का नहीं कर होता कि मुझे नहीं करना है या मेरा आज मन नहीं है करने का, मन के पीछे चल देते हैं, तो वहां हमारी ये कमिटमेंट वमिटमेंट साइड में धरी रह जाती है, क्योंकि ये मन तो बहुत पागल है, बड़ा चंचल है, और ये हमारे ऊपर हावी रहने की कोशिश करता है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि जो हमारी पुरानी प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारा पुराना तरीका है जीने का, जो पुराना तरीका है सोचने का, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आसान काम बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा ज्यादा चैलेंजिंग है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, तभी कुछ पाते हैं ना। अगर हम अपने कंफर्ट जोन राइट। से बाहर ना निकले तो हम कुछ अचीव ही नहीं कर सकते ना, फिर तो वैसी ही जिंदगी चलेगी जैसे चले जा रही थी। या पर कुछ अलग निकल के करेंगे तभी कुछ अलग मिलेगा। तो यहाँ पे हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे, ना तो हमारे शरीर को आदत है, ना हमारे मन को आदत है, ना हमारे दिमाग को आदत है। तो हम सब चीजों को दोबारा से क्रिएट कर रहे हैं, रीवायर कर रहे हैं, नए न्यूरॉन पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हैं। आसान काम थोड़ी है, रेजिस्टेंस भी आएगी, बहुत चीजें रोकेंगी भी। पर ये होता है कि आपकी कमिटमेंट कितनी है कि मुझे ये चीज करनी है तो करनी है, मुझे ये चीज पानी है अपनी जिंदगी में तो मुझे पानी है। अगर मुझे हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो मेरे को मेडिटेशन में बैठना है, तो मैं बैठूंगी बैठूंगी, चाहे मेरे को 10 चीजें तो क्या याद आ रही हो, पर मैंने अपने लिए टाइम फिक्स किया कि मैंने इतने बजे बैठना है, तो मैं बैठूंगी बैठूंगी। 2 दिन मुश्किल होगी, 4 दिन मुश्किल होगी, हो सकता है हफ्ता भर परेशानी होती रहे मुझे, मैं मेडिटेशन में भी ध्यान ना लगा पा रही हूँ, 10 तरह की चीजें दिमाग में आ रही हूँ। पर अगर मैंने ठान लिया कि मैंने करना है, तो मैं करती जाऊंगी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कहते हैं ना, रसरी आवर जाते सिल पर परत निशान,
तो जब बार बार करेंगे तो कहीं तो कुछ दिखना शुरू होएगा, है ना? तो डिपेंड तो करता है डिटर्मिनेशन पर ही। इट इज योर डिटर्मिनेशन, योर कमिटमेंट। डिटर्मिनेशन भी कहाँ से आती है? जब आपकी कोई कमिटमेंट होती है ना। कमिटमेंट होती है। हाँ, अगर आपकी अपनी जिंदगी को लेके कोई कमिटमेंट है तो आप कुछ भी करोगे। अगर आपकी कमिटमेंट है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो आप पढ़ाई करोगे, आप अपनी फिजिक्स पे, मैथ्स पे पूरा ध्यान दोगे, ट्यूशंस लोगे, कोचिंग लोगे कि मुझे ये क्लियर करना है बिकॉज मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है और वो भी मुझे आईआईटी में जाना है। कमिटमेंट है ना, तो डिटर्मिनेशन आ जाती है। फिर आपको जो भी करना पड़े, जो भी एक्शंस लेने पड़े, आप लेते हो। हाँ के ना? या I want everybody to write in the chat box. हाँ के ना? Yes or no? When we are committed towards something, determination comes with it. Yeah. So that is what we need to create. वो अगर नहीं है ना कमिटमेंट, तो वो कमिटमेंट क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि ये तो क्रिएटेड फॉर्मूला है, कहीं से आ थोड़ी रही है, हमने ही तो क्रिएट करी है ना। भाई अगर मैंने बोला मुझे इंजीनियर बनना है, तो मैंने ही क्रिएट किया। और अगर बनना है तो मुझे इतने नंबर लाने पड़ेंगे, इस चीज में मुझे एक्सेल करना पड़ेगा, तो उसकी कमिटमेंट भी मैंने क्रिएट की है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं, यार हो गया क्लियर तो ठीक है, नहीं तो कुछ और कर लेंगे, ऐसे भी तो होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कमिटमेंट है पर उतने लेवल की नहीं है। तो ऐसे जो लोग आते रेगुलरली, उनकी कमिटमेंट है एंड वो डिटरमिन्ड है। और जो बाकी लोग हैं उनकी भी कमिटमेंट है, बट वो कमिटमेंट ऐसी है, हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं। या इसीलिए बडीज बनाए हैं कि यू बिकम देयर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, कि आप उनको बोलेंगे कि ये आपकी कमिटमेंट थी, आप अपने कमिटमेंट से हिलिए नहीं। आपको जो सपोर्ट चाहिए मुझे बताइए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं उठ सकते सुबह, यू टेल मी, मैं आपको जगाऊंगी, मैं आपको फोन करूंगी, मैं आपको इतने बजे उठाऊंगी। हम लोग करते हैं आपस में। हमने जितने भी लैंडमार्क वाले हैं ना, जिन्होंने भी लैंडमार्क किया, चाहे वो दर्शन जी हैं या किसी और ने भी किया, we used to do that and we still do it. इनिशियली जब पूरन नहीं उठ पा रहा था, तो उसने मेरे को बोला था कि जगजीत मुझे 4 बजे उठाना है आपने। और मैं जब सुबह उठती थी तो मैं अपने सिमरन में बैठने से पहले उसको जगा के बैठती थी। I used to wake him up before, sitting for my own meditation and Simran. So this is the kind of commitment you have, because he is my accountability partner. I am his accountability partner. अगर मैंने बोला मैं 5000 स्टेप्स रोज चलूंगी, तो उसका रिमाइंडर आ जाता है शाम को। 5 days a week, 3 दिन हो गए, 2 दिन रह गए, अभी तक तेरा मेरे को लॉग नहीं आया मेरे पास कि तू आज कितना चली है। या सिमिलरली इफ ही सेड कि मैं रात को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाऊंगा, और मैं 3 दिन के बाद पूछ लेती हूँ कैसा चल रहा है, क्या खाया था रात को, कितने बजे खाया था। या सो वो चलता है आपस में, तभी तो एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते हैं। So this is the kind of structure I want you to start building. ताकि दूसरा बंदा नीचे नहीं खिसके, वो अपने रास्ते पे चलता चला जाए, आगे बढ़ता चला जाए। Okay. Am I clear to everybody? Yes. It's a huge responsibility. Yeah. It's a huge responsibility, but it gives you very fulfillment. मतलब बहुत अच्छा आपको महसूस कराती है, क्योंकि आप किसी और की हेल्प कर रहे हो जीतने में। Right? Yeah. Okay, so who would read today's chapter? Please nominate. Suma तो आज आई नहीं है. Suma usually reads on Tuesdays. Yeah, who would like to read? Come on. कोई जज नहीं कर रहा यार, कैसे पढ़ रहे हो आप? As long as it is being communicated. Come on. Magical to-do list. कौन पढ़ने वाला है पहले बता दो प्लीज मुझे। Prakhar, why don't you read? Yes, ma'am. Thank you for taking this on. Okay, so हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम करना चाहते हैं पर हम कर नहीं पाते हैं।
सो जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सेशन में आना चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे हैं, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए क्रिटिकल होती हैं, बट हम उसको अर्जेंट नहीं मानते कि यार जब थोड़ा सा बेटर हो जाएगा ना, सिचुएशन बेटर हो जाएगी तब कर लूंगा, या ये भाई ये वाले सारे काम खत्म हो जाएंगे ना तब ये वाला काम करूंगा, पर वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, पर आप कर नहीं पा रहे हो उसको। ऐसी चीजें जिसमें आपको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, या वो चीजें जिसके लिए आप वक्त नहीं निकाल पा रहे हो, या आप जिसको कर नहीं पा रहे हो, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है हमारी लाइफ में, होती है नहीं होती हैं। Yes. छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, आपको अपनी गाड़ी सर्विस करानी है, आपको टाइम नहीं मिल रहा कराने का, है ना, और सैटरडे संडे को लगता है यार आज तो नहीं जाऊंगा मैं, आज तो नहीं कराऊंगा मैं, है ना, अगले हफ्ते करा लूंगा। वो अगले हफ्ते करते 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 वो टलती चली जाती है। या आपने सोचा मैंने अपना फ्रिज साफ करना है, और हर हफ्ते आप सोचते हो इस सैटरडे तो मैं पक्का अपना फ्रिज साफ करूंगी, फ्राइडे को रात को ऑफ कर दूंगी, सारा सामान निकाल दूंगी, और सुबह सुबह जब वो डिफ्रॉस्ट हो जाएगा तो मैं सारा साफ करके, बिकॉज छुट्टी है, आराम से सारा सामान लगा दूंगी। और फ्राइडे को आप सोचो नहीं यार आज नहीं, आज तो बहुत थक गई, कल तो बहुत काम है, कल तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, चलो परसों देखूंगी, फिर वो परसों भी निकल जाता है, और ऐसे करते करते आपने 3 महीने निकाल दिए और आपने अपना फ्रिज साफ नहीं किया। ऐसा होता है हम सबके साथ, राइट, यस और नो? बिल्कुल, वो इम्पोर्टेंट चीजें जब तक अर्जेंट नहीं हो जाती हैं तब तक हम लोग उसे पोस्टपोन करते रहते हैं। हाँ, जब वो हमें लगता है ना कि अब तो सर पानी मतलब पानी सर पे आ गया, अब तो करना ही पड़ेगा। और सिमिलरली हमारे बिल्स, मतलब ये तो मतलब मेरे साथ तो बहुत होता था पहले, ड्यू डेट से पहले बिल पे ही नहीं करना है। हाँ कल कर दूंगी, आज कर देती हूँ, अच्छा आज शाम को पक्का कर दूंगी, ऑफिस के बाद कर दूंगी। और वो बिल आया होता 15 दिन पहले या 20 दिन पहले से, और पता है कि इसको पे करना है, पर वो ड्यू डेट की वेट हो रही होती है। और मैं अभी भी करती हूँ ऐसे कभी कभी। अब मेरा बिजली का बिल जो है वो बहुत दिन से आया हुआ था, एंड ड्यू डेट वाज टुडे, और मैंने 3 दिन पहले उसको पे किया। थैंक गॉड आज सुबह नहीं किया है। पर पहले वाली में होती तो मैं आज सुबह ही करती, क्योंकि अब वो डंडा था ना सर पे कि आज तो करना ही पड़ेगा, आज लास्ट डे है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारी लाइफ में जो हम करना चाहते हैं पर हम नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का चैप्टर इज अबाउट दैट। या प्रखर प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Day 18, the magical to-do list. ओके। The world is full of magical things, waiting for our wits to grow sharper. Eden Philpotts, 1862 to 1960, novelist and poet. Okay, so I want somebody to say what does wits means. Come on. नहीं मालूम तो डिक्शनरी देखो wits क्या होता है, बिकॉज द सेंटेंस का ना इम्पैक्ट एकदम चेंज हो जाएगा जब आप इसको पढ़ोगे। Intelligence. It's presence of mind, I think. See it in the Having a particular intelligence. okay. What else? Somebody check on the Google. No, usually it is used that quick wit. It is presence of mind, I think. Okay, got that. Actually अगर आप डिक्शनरी में देखोगे ना दो तीन मीनिंग लिखे होते हैं. So let's see which is the one which fits here. That's why I'm asking you to read. गूगल में सर्च करने के लिए इसीलिए बोल रही हूँ, डिक्शनरी में देखने के लिए बोल रही हूँ। एक तो बोल रहे Yeah, go on. हाँ जी बोले। पहला है the ability to use words in a clever and amusing way. Yes. Okay. What else? And second is having a particular type of intelligence. हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस फिट होता है या अम्यूजमेंट वाला फिट होता है, सोचो। रीड द सेंटेंस अगेन प्रखर। The world is full of magical things, waiting for our wits to grow sharper.
Your voice is echoing, Prakhar. Yeah, I just connected to another device so that it is easier for me to read the thing. Okay. I was Okay. connected through my mobile, so I will just log out from there. Yeah, the world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. तो एक particular type of intelligence, and which is also full of जैसे कहते हैं ना, अगर कोई बंदा बात करता है और बड़ी ऐसे ऐसे वन लाइनर्स मारता है तो बड़ा विटी है बंदा, है ना, बोलते हैं ना हम लोग कि वो he comes out with the right slangs or right quotations, और कोई एक वन लाइनर बोल देता है वो, और everybody is amused, everybody is सब लोग खुश हो जाते हैं, हंस एक अजीब तरह का माहौल नहीं होता कि वो थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी होता है उसमें जो वो बोलता है। तो जब यू आर यूजिंग दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम वो ऐसी इंटेलिजेंस को शार्पन कर रहे हैं अपने माइंड में जो मैजिक को देखना शुरू करती है। अगर आपने अभी तक जितने भी चैप्टर्स किए हैं, तो जो जो चीजें आपको मैजिकल दिखाई देने लगी हैं अपने आसपास, वो पहले भी थी आसपास हमारे, पर हमें नहीं दिखती थी, because we didn't have that kind of intelligence to look for them. And with each chapter, our wits are getting sharper. क्योंकि हमारी वो वाली इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ती जा रही है, जिससे कि हम वो मैजिक को पकड़ पा रहे हैं आसपास अपने. That is how we are able to see the magic. So that is what exactly this line is saying, that the world is full of magical things all around us. अभी भी आप देखोगे हमारे आसपास बहुत सारी मैजिकल चीजें हो रही हैं, बट शायद हमारी इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ी है कि हम सबको नहीं पकड़ पा रहे हैं. But it is actually getting sharper now, and we are able to catch few of them. Yeah, so magic to hai, but it is just waiting for our intelligence to get sharper so that we are able to see them, we are able to recognize them. So this is what this book is talking about. Hanji, padhe. Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you. And the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more, so it can do far more magical things for you. Okay, so it says universe आपका friend है और gratitude भी आपका friend है, because gratitude is there to help you achieve whatever you want. और वो हमेशा आपके साथ है, वो आपके अगेंस्ट कभी भी नहीं होता और आपसे दूर भी कभी नहीं होता. वो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए खड़ा है. जितना आप उसको यूज करोगे, जितना आप उसको अपने साथ रखोगे, उतना ही आपकी लाइफ में वो मैजिक क्रिएट करता जाएगा और आपकी लाइफ को एनरिच करता जाएगा. सो आज के चैप्टर में हमने जो जो काम करने चाहे थे और आज तक नहीं कर पाए हैं, उसमें ये ग्रेटिट्यूड हमें कैसे हेल्प करने वाला है, आज हम वही पढ़ेंगे. हाँ जी. Every day, there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you cannot see any way to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but you had no luck. Or you might want to find something like the perfect
pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor. And despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You ओके, could be. पॉज पॉज पॉज। तो अभी हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हम करना चाहते हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं। मे बी यू नो यू बिकॉज यू डोंट हैव टाइम, या आप चाहते हो कि आप सेशन में आओ और आप चाहते हो कि आप असाइनमेंट्स करो, आप चाहते हो आप अपने बडी के साथ कनेक्ट करो, बट यू नॉट एबल टू फाइंड टाइम। या दैट कुड बी वन ऑफ इट। और दैट आप इतने ज्यादा बिजी होते हो पूरा दिन कि आपको लगता है यार मैं थक गया, मुझे तो कोई चैन दे दे। स्पेशली यू नो व्हेन यू नो यू हैव यंग चिल्ड्रन एट होम एंड यू आर अ होम मेकर, so many a times the you know the women at home they start feeling totally exhausted। एक बच्चे के पीछे भाग रहे हैं, एक को देख के हटे तो बच्चा दूसरा बच्चा स्कूल से आ गया, उसको खाना दे रहे हैं, फिर उसको यूनिफॉर्म चेंज करवा रहे हैं, फिर उसको पढ़ने के लिए बिठा रहे हैं। जब तक वो थोड़ा कपड़े धोए हुए हैं उनको तय लगाने के लिए लग गए। इतने बच शाम की चाय का टाइम हो गया, शाम की चाय बनाई तो रात के खाने का टाइम हो गया, और रात का खाना बनाया तो तब तक यू नो हस्बैंड आ गए, उनके साथ खाना वाना का काम किया, फिर किचन संभाली, किचन संभालते संभालते 11 बज गए। एंड देन यू फील सो एग्जॉस्टेड, देयर इज नो टाइम फॉर योरसेल्फ, देयर इज नो टाइम टू रेस्ट। ऐसा होता है। या मान लो आपको बिकॉज यू वांट सम यू नो टाइम फॉर योरसेल्फ, सो यू आर लुकिंग फॉर अ हेल्प। आपको डोमेस्टिक हेल्प चाहिए, आपको कोई मेड चाहिए जो आपका यू नो सफाइयां कर दे, बर्तन कर दे। आपको कोई ढंग की मेड नहीं मिल रही है, राइट? एंड मे बी आपको आपके दांत में दर्द हो गया और आपको कोई अच्छा डेंटिस्ट नहीं पता है, और आपको समझ नहीं आ रहा मैं कौन से डेंटिस्ट के पास जाऊं। या आपको लगता है कि मुझे ना नया हेयर कलर कराना है, आजकल बड़ा ग्लोबल कलर बड़ा अच्छा चल रहा है, कौन सा अच्छा पार्लर है जिसके पास मैं जाऊं जो इकोनॉमिकल भी हो, बहुत महंगा भी ना हो और बहुत अच्छा काम करता हो। तो यू डोंट नो वेयर टू गो। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आप करना चाहते हो, बट कुछ ना कुछ ऐसा है जिस प्रॉब्लम की वजह से आप उसको नहीं कर पा रहे, and you're looking for solutions. Now, how gratitude is going to help you in that? Let's read. Hanji. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do, and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone, and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. Okay, मान लो आप ऑफिस में हो और आपको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपके बॉस ने बुला के बोला ओके सो यू हैव बीन हैंडलिंग IR, नाउ आई वांट यू टू हैंडल द लीगल पार्ट ऑफ इट। जो लीगल टीम के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना है, जितने भी इश्यूज हैं उसको आपने मुझे जो भी मतलब टॉप प्रायोरिटी के 10 इश्यूज हैं, आई वांट यू टू स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद लीगल पीपल एंड गेट दैट रिजॉल्व्ड। आपको ABC नहीं पता लीगल की, आपको कुछ बैकग्राउंड नहीं है एंड यू हैव बीन गिवन दैट रिस्पांसिबिलिटी एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। अब बैठे हो, आपको समझ नहीं आ रहा यार ये नई रिस्पांसिबिलिटी दे दी, अब मैं क्या करूं, कहां से शुरू करूं, व्हाट शुड आई डू, यू नो इट कुड बी दैट। और आपका किसी के साथ किसी चीज को लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया, वो रिजॉल्व होने की जगह और उलझता जा रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा उसको मैं रिजॉल्व कैसे करूं। So it could be any such situation. Hanji, please continue. This magic to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do, or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. Okay, तो आप with the power of gratitude and law of attraction can get those things done जो भी आप करना चाहते हो। कैसे होगा, सर्कमस्टांसेस कैसे चेंज हो जाएंगी, लोग कैसे अपने आप जुड़ जाएंगे, आपको कैसे रास्ते दिख जाएंगे, आपको नहीं मालूम है।
और आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हाउ में तो हमने जाना ही नहीं है ना. The only thing you have to do is just pay gratitude and let law of attraction work and help you with that. तो जैसे मैंने आई थिंक 3-4 दिन पहले लास्ट वीक से शायद शेयर किया था कि आई वांटेड टू कोलैबोरेट विद समबडी टू टेक माय वर्क टू मोर एंड मोर पीपल. आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू कोचिंग. तो आई वांटेड टू कोलैबोरेट विद समबडी एंड आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट. कौन है जिसके कौन सी कंपनीज हैं जो दे आर इनटू कोचिंग एंड किनके साथ मैं कोलैबोरेट कर सकती हूँ जहाँ पे आई कैन कॉम्प्लीमेंट देम इन देयर सर्विसेज एंड रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल. कुछ नहीं पता था. आई डिडंट नो व्हाट टू डू. एंड मुझे अपने इंटरनेशनल कोचिंग सर्टिफिकेशन के लिए अपने एक कोचिंग सेशन की रिकॉर्डिंग करके भेजनी है टू द इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन. तो मैं वो कर रही थी एंड आई वांटेड मतलब आई जस्ट वांटेड टू प्रैक्टिस इट. तो मैं बहुत सारे लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रही थी सो दैट आई टेक द फाइनल वन जो मुझे लगेगा ये वाला ठीक है, इसको मैं भेजूंगी. So I was doing it with one of my जो मेरे साथ मेरे बैच में थी. I was doing it with her and I said, can you suggest some more names कि मैं किस किस के साथ कर सकती हूँ, तूने किस किस के साथ किया. तो she gave me one name but वो हमारे बैच का नहीं था, हमारे से पहले बैच का था. So she says, I have done with this guy but this guy seems to be a good guy. तो मैंने कहा, do you think he will entertain me? कहती हाँ हम पूछ के देख लें, पूछने में क्या जाता है. I sent a message to him that I am from such and such batch and I wanted to do my recording of a coaching session. Would it be convenient for you to spare some time and वगैरह वगैरह वगैरह. So he was very generous and he gave me time. And when we were introducing ourselves कि वो क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, and what is my background, what is his background before starting the coaching. And similarly आपको जब आपने buddies बनते हो तो अपना background बताना होता है, अपनी life share करनी होती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ. सीधा अपने सपने नहीं बताने होते हैं, तभी आप कनेक्ट होते हो. कनेक्ट होने का ये बेस्ट तरीका होता है that you share yourself, who I am, what I do, where do I live, फैमिली में कौन है, आप उनसे पूछते हो, उसके बाद वो कनेक्शन बनता है, तभी आप गोइंग फॉरवर्ड कुछ पूछ सकते हो या कुछ काम कर सकते हो. या सो व्हेन यू आर डूइंग बडी, जब आप अपने बडी से बात करोगे, कनेक्ट करोगे तो इस तरह से कनेक्ट करना है, तभी वो अगला बंदा खुलता है, अपने बारे में कुछ बताता है, तभी वो अपने सपने भी बताएगा आपको, तभी वो आपको वो एक्सेस देगा अपनी लाइफ में कि आप उसकी लाइफ में जाके आप उसकी लाइफ में घुस सको और उसको सपोर्ट कर सको. आप उसी को सपोर्ट कर सकते हो जो आपको सपोर्ट करने देगा. अगर कोई आपको रेजिस्ट कर रहा है, आपको नहीं एंटर करने देगा तो आप उसको सपोर्ट ही नहीं कर सकते. पर उसका ये तरीका होता है कि आप उसके साथ जेन्युइनली कनेक्ट हो. सो आई गॉट जेन्युइनली कनेक्टेड विद दिस गाय एंड देन आफ्टर द सेशन हमने रिकॉर्डिंग किया एंड ही गेव मी थोड़े उसने मुझे टिप्स दिए, इसको आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, इसमें ये चीज ऐड कर सकते हो टू मेक इट मोर इफेक्टिव. जो भी हुआ बात हुआ. And then he just came up because my target audience is women. So I'm working more with women. It's not that I'm not working with men, but my target audience is women because, and that too, especially single women. So उनकी जो problems life में होती हैं, I have faced all. So I know what it is. What are the pain points? What are the aspirations? What are the roadblocks? So I feel that I'll be able to, make more contribution to them. So I can mentor them, I can coach them. So मैं उस पे काम कर रही हूँ. So I was just explaining it to him that this is what I'm doing and this is what I'm targeting at. So he just came up. He's a consultant and he's been designing programs for corporates internationally and nationally. And he said, I've never created a program for women. So why don't we collaborate and do it? Are you getting it now? Yes. This is called magic. Because I had written it in my to-do things list that I want to start collaborating with people so that I am able to reach out to more and more people. It took time, whatever time it took, but I got connected to such people who, अब देखो, मेरी बैच की लेडी, उससे मैं बात कर रही हूँ, मुझे किसी बैच के बंदे का नंबर दे रही है, and that person has agreed also to give me time. He's not even aware of मैं हूँ कौन. And he gave me time.
And after that, we got connected and he is offering me that collaboration. So this is how magic works. The circumstances, the people, everything will fall in place and things will start happening. And you don't have to think about how. The only thing you have to do is ask and believe and pay gratitude. That's all you need to do. Yeah, please continue. Today, create a written to-do list of the most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. ओके मान लो आपके घर में कहीं पे कुछ पानी कहीं से टपक रहा है, लीक हो रहा है, एंड यू नॉट गेटिंग टाइम टू कॉल अ प्लम्बर बिकॉज आपके पास प्लम्बर का नंबर नहीं है. आपको प्लम्बर ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद उसको बुलाना पड़ेगा. तो आप उसको ना पोस्टपोन करे जा रहे हो कि सैटरडे संडे को जब मैं छुट्टी होगी तब कोई प्लम्बर ढूंढूंगा, तब इसको कराऊंगा. या तो बट इट इज इम्पोर्टेंट. अगर वो पानी बहता जा रहा है तो पानी वेस्ट हो रहा है एक, और जहां वो पानी गिर रहा है वो जगह खराब हो रही है. तो इंटेंशन है बट आप कर नहीं पा रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव टाइम, और मे बी यू नो इट्स नॉट अ प्रायोरिटी. यार कर लेंगे यार, कौन सी जल्दी है, सैटरडे संडे को देख लेंगे, है ना. बट ऐसी चीजें जो आप करना चाहते हो पर आपके पास टाइम नहीं है और आप करना भी नहीं चाहते हो. मान लो कि मतलब जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था, मेरा घर मैंने अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कराया था. मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ से कराऊं, किसको बुलाऊं, किसको बताऊं. मुझे तो लीगल चीजों का पता ही नहीं है. So my father passed away in 2015 and 2005, 2019 तक मैंने मकान अपने नाम पे नहीं कराया था. 15, 16, 17 साल तक मैंने उसका कुछ किया ही नहीं. क्यों? मुझे यही नहीं पता था कि जाना किधर है, करना क्या है. So I wanted to do it, but I didn't want to do it because मेरे को तो नहीं करना है. कौन पड़े इन पचड़ों में, मैं कहाँ ढूंढने जाऊं किसको, देखेंगे जब करना होगा. But once when I wrote it down in one of my assignments, जब मैं कर रही थी पहले मैजिक बुक 2019 में, I wrote it down and I got connected to people और अपने आप 6, 7, 8 महीने में सब हो गया. मेरे नाम पे भी हो गया, फ्री होल्ड भी हो गया, सब हो गया. And I didn't have to pay extra money at all. मेरे को किसी बीच में जो होते हैं ना दलाल जो काम करा के देते, किसी को नहीं डालना पड़ा. I was connected to such a person जिसने मुझे गाइड किया और सब कुछ आराम से हो गया. So similarly कुछ चीजें होती है जो आप करना ही नहीं चाहते हो, लगता है यार सिरदर्दी है, छोड़, अभी नहीं करूंगी, बाद में करूंगी. बट है वो करने लायक, क्योंकि वो प्रॉब्लम है आपके लिए. वो सब चीजें लिख देना आज जब आप अपनी लिस्ट बनाओगे. छोटी सी छोटी चीज, मान लो आपको क्या क्या कह सकते हैं, आपको टीवी खरीदना है, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा टीवी खरीदना, आपको उसके लिए रिसर्च करनी है, या आपको किसी से पूछना है, या आपको टीवी शोरूम पे जाके टीवी चेक करने हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है. या यू कैन राइट दैट ऑल्सो. आप बोलोगे टाइम तो है ही नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूं. अरे लिखो तो सही चीजें. जस्ट कीप राइटिंग इट. हाउ में तो जाना ही नहीं है ना, है नहीं, ये तो आपको पता है, यूनिवर्स को पता है कैसे कराना है. तो आप जस्ट कीप राइटिंग. छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम. जैसे मकान वाली प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत बड़ी थी, है ना, और प्लम्बर ढूंढना बहुत छोटा है. और जैसे मैं कई दिन से सोची थी मुझे मसाज करानी, मुझे कोई मसाज वाली नहीं मिल रही थी. या सो आई लास्ट टाइम आई रोट इट एंड आई गॉट थ्री पीपल्स नंबर. मुझे 3 लोगों के नंबर मिल गए, उसमें से मैंने एक को ट्राई कर लिया, यू नो, लाइक दैट. तो छोटी से छोटी चीज भी आप लिख सकते हो और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी लिख सकते हो. जो भी चीजें आपकी नहीं हुई है आज तक और आपको करनी है, जस्ट राइट देम डाउन. हाँ जी. When you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done,
and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time. But there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. ओके, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हमारे दिमाग में चीजें चल रही होती है ना, वो हमारे दिमाग में जम्बल्ड अप रहती हैं। वंस यू राइट इट डाउन तो वो क्लैरिटी आ जाती है। एक तो आपका दिमाग थोड़ा सा खाली हो जाता है, तो आपको चीजें क्लियरली दिखनी शुरू हो जाती हैं। और जो चीजें आपके दिमाग में हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि बहुत अच्छे ब्रिलियंट आइडियाज आते हैं, पर हमने उनको नोट डाउन नहीं किया, वो गायब हो जाते हैं। सॉरी, तो वो गायब हो जाते हैं। होता है ना हम सबके साथ, से यस और नो। Yes. या सो कैन राइट इट इन चैट बॉक्स। कितनी बार ऐसे होता है कि हमें बहुत ब्रिलियंट आइडियाज आ रहे होते हैं किसी भी चीज को लेके, लाइफ के किसी भी एरिया को लेके, कि मैं ये कर सकती हूँ, या लेट्स डू इट लाइक दिस, अगर ये हमको इसको ऐसे कर लें तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। या ऑफिस में किसी चीज के लिए आपको बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिखाई दे रहा होता है, या आपके काम में आपको लग रहा होता है कि अगर इसको हम ऐसे ट्वीक कर लें तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा, और इस प्रेजेंटेशन में हम ये वाली चीज डाल दें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। पर आपने उस टाइम पे एक्ट नहीं किया, आपने उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं किया, और वो गायब हो जाती है। उसके बाद वो आपके दिमाग में रहती ही नहीं है। तो जब आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, अगर आप उसको लिख लेते हो ना, इसीलिए मैं रिफ्लेक्शंस लिखने के लिए बोलती हूँ सबको। तो ये जो चीजें आपके दिमाग में चल रही है ना कि मुझे करनी है, वो दिमाग में ही रहती है, क्योंकि आपने उनको कहीं पे लिखा नहीं है। तो वो थोड़ी देर के लिए पीछे चली जाती हैं, फिर वापस आ जाती हैं निकल के, अरे यार ये भी करना था, ये कब से पेंडिंग चल रहा है। बट जब व्हेन यू राइट इट डाउन ना, वो तुम्हारे सामने रहती है कि मुझे क्या क्या, जैसे हम टू डू लिस्ट बनाते हैं एवरी डे, किस लिए बनाते हैं? इसलिए ना कि हमारे सामने रहता है कि मुझे ये काम आज करने हैं। So similarly, just by writing it down, एक तो वो क्लैरिटी आ जाती है। उसके बाद आपने तो बस यूनिवर्स को सौंपना है, अपने आप करेगा वो। तो आपने सिर्फ सिंपली यू हैव टू जस्ट पुट इट डाउन। तो अभी करना क्या आपने, जो आपने लिस्ट बनाई उसमें से टॉप 3 थिंग्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप नहीं कर पा रहे हो, आपने उनके ऊपर फोकस करना है। और तरीका वही है जो हम पहले भी हम कर चुके हैं, और आगे भी वही करना है। आपने सिर्फ उस चीज को विजुअलाइज करना है कि वो हो गई है, as if it has been done already. You just have to think about it, visualize as if it is already done, and pay gratitude, say thank you for it, that it is done already. तो उन 3 चीजों के लिए आपने आज बैठ के ये प्रैक्टिस करनी है। And going forward, you can do it for each and every item. But आज आप 3 पे ही फोकस करो, because you will get a hang of it. इसको करना कैसे है? Then going forward, आपकी लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ आता है, you have a tool, you know what to do. Yeah, so that is what this book is talking about. हाँ जी। Remember that the law of attraction says, like attracts like. And that means that when you are grateful for the solution, as though you have them, you will attract everything you need in your life to resolve the situation. Focusing on problems attracts more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. Okay, so this is very powerful and very important. अगर हम इस चीज को गांठ बांध लें ना, तो हमारी जिंदगी सॉर्ट आउट हो जाए बिल्कुल। हम लोग हमेशा प्रॉब्लम पर ही फोकस करते हैं। ये प्रॉब्लम होगी, अब क्या करूं, है ना? अगर मान लो आपके घर में इंटरनेट नहीं चल रहा, तो आप सोच रहे हो यार प्रॉब्लम हुई है, इंटरनेट ने परेशान कर दिया है, चलता ही नहीं है। यू आर फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम rather than problem. Start focusing on solution. अगर आपको कुछ पे करना, आपका डेप्ट है या आपके पास प्रॉब्लम है मनी की, तो यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मुझे ये पे करना है, मुझे ये लोन पे करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये कैसे पे करूंगा, ये कैसे पे करूंगा। यू फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम rather than focusing on solution. Instead of focusing on मैं ये है नहीं, मैं क्या करूं, look at it, what can be done. So जब आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हो ना कि मेरे पास ऑलरेडी इसका सोल्यूशन आ गया है, मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो वो सोल्यूशन आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। या अगर आपने बोला यार मेरे तो ना घुटनों में इतनी दर्द रहती है ना कि पूछो ही मत, तो आप क्या कर रहे हो, आप प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो। rather than that, if you're just thinking about मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हो गए हैं और मैं आराम से चल पा रही हूँ,
I'm able to fold my legs and I'm able to sit down on floor. जब आप ये सब visualize करके thank you बोल रहे हो, आपको नहीं पता कहाँ से आपको solution मिल जाएगा. Somebody will come and say ये वाला oil बड़ा अच्छा है, इसको लगा लोगे ना तो आपके देखना 2-3 दिन में घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. और मे बी somebody will suggest ये वाला फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छा है, मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी, उसने मेरे को 1 महीना एक्सरसाइज कराई, मैं बिल्कुल ठीक हो गई. You will not know how the solutions will coming to you. अपने आप आने शुरू हो जाएंगे. Because law of attraction says like attracts like. जब आप विजुअलाइज कर रहे हो कि आपको सोल्यूशन मिल गया है, तो आप सोल्यूशन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो. बिकॉज वो वाइब्रेशंस जा रही है कि आपको मिल गया है, तो वही घूम के आपके पास आ रही है कि आपको मिल जाएगा. Yeah, that is how it works. Yeah, please continue. To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter, who used this practice to attract her lost wallet back to her. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet, and she had no idea where she might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the street and knocked on surrounding doors. But no one had found her wallet. Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She did not have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hand, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail. And so he gave up and drove back to his farm with the wallet. But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to it, search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so he put the Christine name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing from that Christine name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. We called directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was sorry, there is no listing for this name. From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. Her, her fulfilled, She she fulfilled fulfilled. her part in being grateful that she had her wallet back. And as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. Okay, so the story is about a woman who lost her wallet, and
she kept on paying gratitude and imagining that she's got her wallet back, और उसमें सब कुछ वैसे का वैसा है और उसको वापस मिल गया, एंड वो दिन में कितनी बार उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दे रही थी। और हुआ क्या, जो फार्मर जो जिसने वो जिसको वो वॉलेट उसके घर के बाहर मिला था, एंड ही सर्च्ड फॉर इट बिकॉज उसमें कोई कांटेक्ट नंबर था नहीं, एंड सो ही टुक इट विद हिम, एंड पूरा दिन जो वो अपने फार्म पे काम कर रहा था, उसने काफी सारे फोन्स किए बट उसको कुछ पता वता मिल नहीं पाया किसका है वो, तो वो अपने जेब में डाल के अपने काम में लगा हुआ था, बट एवरी टाइम दैट वॉलेट केप्ट nagging at him. You know why? Because that girl was paying gratitude throughout the day, many times during the day, that she's received it back. तो वो जो vibrations वो भेज रही थी of gratitude, law of attraction was actually at play at that time, which was actually making the farmer feel that nag, कि उसको वो बार बार वो nag कर रहा था wallet, and उसको लगा कि मुझे एक और try करना चाहिए इसको ढूंढने के लिए कि किसका है। And what did he do when he searched the wallet? उसमें से इसको एक पेपर मिला जिसमें कोई क्रिश्चियन नेम, दैट इज फर्स्ट नेम, उसको कोई मिला किसी का, और वो फर्स्ट नेम को उसने अपने उसके डॉटर का जो ड्राइविंग लाइसेंस पे नाम होगा उसके सरनेम के साथ मैच करके उसने डायरेक्टरी इंक्वायरी पे फोन किया, जैसे हम लोग करते थे ना पहले नंबर ढूंढने के लिए, बाद में फिर येलो पेजेस आ गए थे और अब तो खत्म ही हो गया, MTNL भी खत्म हो गया और वो डायरेक्टरी भी खत्म हो गई, इतनी मोटी सी डायरेक्टरी होती थी, टेलीफोन डायरेक्टरी, सबके नंबर्स लिस्टेड होते थे। देन वी यूज्ड टू हैव वन नंबर जिस पे हम फोन करके आई थिंक 197 होता था शायद, आई एम नॉट टू वेरी श्योर, तो हम पूछते थे कि मैम ये एड्रेस का और इस नंबर का इस नाम का मुझे नंबर चाहिए, तो अगर हम नाम का पूछते थे तो वो कहते थे मैम इस नाम से तो इतने सारे लोग हैं, तो हम बोलते थे अच्छा इस नाम का इस वाले एरिया में जो रहता है उसका नंबर चाहिए, तो देन दे यूज्ड टू सर्च इट। So similarly, उसने डायरेक्टरी इंक्वायरी में उस नाम से नंबर पूछने की कोशिश करी, and they said there's only one number listed in that name, and he called that number, और वो उस लड़की के फादर का नंबर था और उसके फादर से he could get the number of the girl. Yeah, it so happened. Can you see the circumstances how it is working? वॉलेट उसको बाहर से मिला और वो ले गया अपने साथ, वो ग्रेटिट्यूड दे रही है और उसने बड़े सारी कोशिशें कर ली, उसको कोई पता नहीं चल रहा कि वॉलेट किसका है, बट शी इज पेइंग ग्रेटिट्यूड एज इफ शी इज रिसीव्ड इट बैक, और उसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको बोल रहा है कि तू दोबारा फिर एक बार ट्राई कर ले, और वो ढूंढता है उसमें फिर से, वो उसको कागज पहले नहीं मिला, वो कागज इस बार उसको मिल गया और उसने वो नंबर ढूंढा और वो नंबर उसको मिल गया और उसने उसको फोन किया, वहां से पता चला वो उसके फादर का नंबर है, वहां से उस लड़की का नंबर उसको मिल गया, and that is how he's been able to connect back to that girl. Yeah, but the surprising and the most amazing thing is कि जब उन लोगों ने उस नंबर पे फोन उस नाम से ढूंढने की कोशिश करी, तो डायरेक्टरी इंक्वायरी ने बोला कि इस नाम से कोई नंबर ही लिस्टेड नहीं है। अब ये जादू है या नहीं है? और ऐसा हम सब ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है। अगर आप सोचने बैठोगे तो आपको अभी भी कुछ ना कुछ फ्लैश हुआ होगा ऐसा कि हाँ मेरे साथ भी हुआ था, वैसे तो था नहीं बट अचानक मुझे कहां से मिल गया वो नंबर, राइट? तो उन्होंने खुद कितनी बार डायरेक्टरी इंक्वायरी में पूछने की कोशिश करी, उस नाम से नंबर लिस्टेड ही नहीं था। तो व्हाट इज दिस इज मैजिक। उसने जब वो नंबर ढूंढा डायरेक्टरी इंक्वायरी में, उन्होंने एक नंबर उसको दिया विच वाज करेक्ट नंबर, बट नाउ इफ यू कॉल फॉर द सेम नंबर कि मुझे इस बंदे का नंबर चाहिए, तो वो लिस्टेड ही नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैजिक एट प्ले। सो द जिस्ट इज, डोंट थिंक जो आपने काम करने वो होंगे कैसे, जस्ट पे ग्रेटिट्यूड एंड लेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। उसका जो यूनिवर्सल लॉ है वो अपने आप काम करेगा। तो आपको सिर्फ यही करना है कि जो जो काम आपने करने वाले हैं, जो आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, वो सब लिख लो। उसमें से टॉप 3 को आपने ऐसे ही विजुअलाइज करना है जैसे उस लड़की ने किया कि मुझे मेरा वॉलेट मिल गया और इसमें सब कुछ सही सलामत है, एंड शी इज रियली फीलिंग हैप्पी कि मेरा वॉलेट मुझे वापस मिल गया, एंड शी इज एक्चुअली फीलिंग दैट हैप्पीनेस इनसाइड एंड एक्साइटमेंट, वाओ मेरा वॉलेट वापस मिल गया, एंड कैन यू बिलीव इट, सब कुछ वैसे का वैसा है, कुछ भी नहीं है इसमें से जो मिसिंग है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे मिल गया।
या तो आप जब इस तरह से उन 3 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड देंगे विजुअलाइज करते हुए, law of attraction and gratitude will start working its magic. So that is what you're supposed to do today. Okay, yeah, please continue. The magical power of gratitude is available for you to use as well. Available to you to use as well. And it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. Okay, so इसीलिए if you see the first sentence, magic is available in the world all around you. It's only waiting for your wits to get sharper. जब आपके wits sharpen हो जाते हैं, जब आप इतने अपने माइंड को यूज करने लग जाते हो फॉर मैजिकल थिंग्स, आप मैजिक को पहचानने लग जाते हो, दैट इज व्हेन यू विल स्टार्ट फाइंडिंग मैजिक अराउंड यू. तो जब ये चीजें पहले से भी अवेलेबल थी पर हमें नहीं मालूम थी और आज भी अवेलेबल हैं, एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आप इसको कितना प्रैक्टिस करते हो और आप इसको कितने अच्छे से समझ पाते हो कि ये कैसे काम कर रहा है, कैसे हो रहा है आसपास, और इस मैजिक को पकड़ पाते हो. मैं हमेशा कहती हूँ मैजिक इज लाइक अ चाइल्ड. वो तुम्हें छोटी सी झलक दिखाएगा, आपने उसको पकड़ा तो पकड़ा, नहीं तो वो भाग जाएगा. फिर आप उसको ढूंढते रहोगे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, क्योंकि आप उसकी स्पीड से नहीं भाग सकते. तो the only thing is कि how alert are you, how attentive are you to the magic around you, and for that you need to sharpen your wits. So that is the whole chapter about the magical to-do list today. So let's read the practice. Magic practice number 18. The magical to-do list. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to-do list. Third, choose 3 of the most important things from your list and one at a time imagine that each thing has been done for you. Fourth, spend at least 1 minute on each thing. Believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best things that happen during the day. Thank you so much, Prakhar, for reading it for all of us. Okay, so magical practice, first, of course, you know क्या करना है. दूसरा, आपने to do list बनानी है and उसको heading क्या देना है, the magical to do list. Usually हम सिर्फ to do list लिखते हैं ना, ऊपर लिखते हैं हमें आज ये काम करने हैं, पर ये आपको नहीं करना है, ये मैजिक को करने हैं. इसने आपने लिखना है the magical to do list. ठीक है, और उसमें से 3 ऐसी चीजें जो आप चाहते हो पहले जो हो जाए, जिनको आप करना चाहते हो, आपने उनको लेना है, and on each one of them you have to spend 1 minute each. आपने विजुअलाइज करना है कि वो चीज हो गई है, yeah, that you have found the solution to that and it has already happened, and pay gratitude for that. तो 1 मिनट के लिए विजुअलाइज करना है उसको, बिकॉज 1 मिनट तक जब आप उसको होल्ड करोगे तो उसमें कुछ एक एनर्जी जनरेट होती है जो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाएगी. अगर 1 मिनट से कम करते हो तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाती है. अगर 1 मिनट से ज्यादा करना चाहो या कर पाओ तो बहुत बढ़िया है, बट मिनिमम 1 minute you should visualize it and do it for 3, each one of it एक एक करके, as if it has already been done, and pay gratitude. And last one, of course, is our magic rock practice, which is my favorite. So this is today's chapter and it is a very interesting chapter. मतलब आपको हैरानी होगी कि जो चीजें इतने टाइम से नहीं हुई वो अपने आप कैसे होने शुरू हो जाती हैं. एंड यू नो अभी हमारे आई थिंक 2 महीने पहले जो हमने करा था अपना सेशन, तो हमारी एक पार्टिसिपेंट की डायमंड ड्रिंक हो गई थी, एंड शी डिड द सेम प्रैक्टिस. शी स्टार्टेड विजुअलाइजिंग कि उनको मिल गया है, एंड शी एक्चुअली गॉट इट बैक.
उन्होंने जहां जहां जैसे जैसे सोचा कि मेरी ring मेरे को मिल गई है, I'm wearing it again and I'm feeling so happy and all, she started visualizing it and she got it back. उनको कहाँ मिली, कैसे मिली, that's a story, but she got it back. Similarly, जब हम लोग पहले जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे, मेरी फ्रेंड ने जब शुरू किया था, तो किसी का लैपटॉप खो गया था, उसके कैन यू बिलीव इट, उसकी गाड़ी में से लैपटॉप चोरी हुआ था, and within 2 hours he got his laptop back. Somebody called up and said कि हमें ये लैपटॉप मिला है, you know, and he got his laptop back. कैसे circumstances, कैसे चीजें अपने आप, you know, rearrange हो जाती हैं for you to get the solutions. So that is what the magic is all about. तो आज अपनी to do list लिख लीजिए और 3 चीजें ऐसी जिसके ऊपर आप really काम करना चाहते हो आज. Just think about it. 1 minute spent visualizing as if it is already done. Yeah. I hope it is clear. In case you have any question, you can ask. I have a question, Jagjit. Yeah, please. So if your to-do list, if your magical to-do list has something, can it have something? Can you wish something for somebody else also? Right now, do it for yourself. Once you get a hang of it, you can do it going forward. But right now, because this is the first practice you're doing, so just do it for yourself. Okay. Once you are like apt at it, आप जब करते जाते हो तो आप उसके बाद दूसरों के लिए भी कर सकते हो. जैसे आप रेकी सीखते हो ना, आप रेकी जो है जब सीखते हो तो पहले अपने आप को हील करना सीखते हो ना, उसके बाद आप जब मास्टर बन जाते हो, कुछ बनते हो, then only you can heal others, right? So similarly, पहले अपने लिए कर लें, तो हमारी सब चीजें sort out हो जाए, then we'll do it for others, right? Yeah. Anybody else has any question? Thank you. Anybody else wants to ask anything or share anything? किसी के लाइफ में कुछ हो रहा है जो वो शेयर करना चाहते हैं, छोटा मोटा मैजिक, बड़ा मैजिक कुछ हो रहा, anything you want to share? और हाँ, और जिन्होंने विजन बोर्ड बनाया है, आपने जो चेक कल बनाया, आप उसको विजन बोर्ड पे भी लगा सकते हैं ताकि वो आपके सामने रहे. Okay, so I want everybody to write your one greatest takeaway from today's session. आप उसमें लिख सकते हैं अपने WhatsApp ग्रुप में, और अपने buddies के साथ जरूर connect करें, and you know, see to it that they are doing their practices, and you should know their 3 items कि उनकी कौन सी 3 चीजें हैं जो नहीं, जिनके ऊपर वो काम करना चाहते हैं, and they should know yours. तो उनके साथ शेयर करना है आपने कि मैं कौन सी 3 चीजों के ऊपर आज विजुअलाइजेशन करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, और उनसे पूछिए आपकी लिस्ट में कौन सी वो top 3 चीजें जिसके ऊपर आज आप काम करने वाले हैं. Yeah, so that you are able to help each other, support each other, right? Yeah, so thank you very much, and let's do the gratitude prayer. Yeah. So fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you. आज दिल्ली में बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत बढ़िया मौसम है. अगर आप चाहो तो मौसम को भी कर सकते हो. Okay, so thank you everybody, and अगर किसी को कुछ शेयर करना है और वो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं करना चाहते हैं या ऐसा कुछ इशू है which they really want to talk about, which is you know, which means a lot to them and they want that to be resolved, you can just reach out to me. You can send me a message on my personal number and we can connect up, and I'm always available for all of you. तो कभी भी हिचकिएगा नहीं, don't get stopped by anything कि वो कि मैं क्या सोचूंगी या मेरे को मैं बहुत बिजी हूँ या कुछ भी हो. No matter how busy I am, I will definitely take out time for you. Okay, so you can write it to me on my personal window and seek time, right? So thank you so much. Thank you so much, Prakhar, for your message. What a beautiful day. What beautiful people. Wow. Thank you.
We are so grateful. Thank Yeah. you. Thank Yeah. you, sir. Thank you. And when I was अभी मैं जब thank you कर रही थी, prayer कर रही थी, तो I can't see it, but मुझे बहुत अच्छी हवा की ना पीछे से खिड़की में से हवा आ रही है, and plus बहुत तेज पत्तों की आवाजें आ रही है और मेरा विंड चाइम बज रहा है, तो मैं ना I was just paying gratitude for that. ये कितनी अच्छी हवा चल रही है, पेड़ों की आवाज आ रही है, खिड़की में से अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और मेरा विंड चाइम कितनी अच्छा म्यूजिक मेरे ईयर्स को दे रहा है, और I was just paying gratitude, that it is actually making me feel so happy and joyful, and so I mean, universe is great, yeah. Universe is so kind. It is. हमारा best friend है वो. Universe is he's so loving, actually. Yeah. Okay. So thank you, everybody. Thank you, Darshan ji. Thank you. Thank you. And we will thank you, Ranjan, and we will meet tomorrow at 6:20. Thank you. Thank you very much. And don't forget to connect with your buddy, please. Connect with them, because they are going to be your structure. Yeah. Yes. For fulfillment. Yeah. Okay. Bye. Bye.